हाय दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल इसके बोर्ड एग्जाम पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय परीक्षा में कैसे लिखें। कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, जिनके कारण उनका नंबर कट जाता है। आज हम समझाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। इसमें पहले आपको संक्षिप्त परिचय दिया रहेगा बगल में, वही आपको समझना है। उसके बाद आप बनाकर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको किताबी भाषा याद है तो आप वही लिखिए। जैसे हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब इनका क्या यह कहना चाह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब इसके आगे समझेंगे। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। कहना चाह रहा है ये कि इनके पिताजी का नाम जो था पंडित चंद्रबली था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यह कहना चाह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले से मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। अब गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। यानी कि यह गणित में बहुत अधिक कमजोर थे, इसीलिए इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। तो उसके आगे है, इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद प्रयागराज में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। कहना चाह रहा है कि इंटर की परीक्षा के लिए यह कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद गए। वहां पे इन्होंने जब प्रवेश लिया तो अंतिम वर्ष से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यह अब क्या कहना चाह रहा है कि इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण उसे भी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसके बाद इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब यह कह रहा है किताब कि इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद हो गई। कहना चाह रहा है कि बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद भी सुशोभित किया। यह कहना चाह रहा है कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। अब उसके आगे समझ ले रहे हैं। इसी बीच पद कार्य करते हुए 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को यह स्वर्ग सिधार गए। इसी पद कार्य करते हुए 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को यह स्वर्ग इनकी मृत्यु हो गई। यह कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पद कर रहे थे यहाँ तक, तो इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को यह इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाएं जो हैं, शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु का अर्थ होता है बल्कि, यह संस्कृत का शब्द है, युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे।
इनकी कृतियां इस प्रकार हैं जैसे कि इनका रचनाएं चाहे या कहें चाहे कृतियां, दोनों बात एक ही है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका होगा जो होगा निबंध संग्रह, यानी कि जो निबंध संग्रह रचना है उसमें यह इन्होंने लिखा है चिंतामणि, 4 भाग तथा विचार विधि। अब इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना सूरदास रश्मिमांस त्रिवेदी। अब संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, ब्रह्म गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारिण पत्रिका, आनंद कदम्बिनी। यह इनकी रचनाएं हैं। और परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है, ना कि कुछ और अपने मन से। आप इतना ही लिख दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटना है। और दोस्तों, अगर आपको इतना बड़ा यह सारा नहीं याद हो पा रहा है, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए भी है। आप इतना याद करके कुछ अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हैं। बस आपकी रचना सही होनी चाहिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। हो गया।